कि उत्पत्ति 7:1 में यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। ये हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर आप KJV वर्जन पढ़ते हो तो लिखा है कि कम धाउ एंड ऑल दाई हाउस इन टू द आर्क। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि नूह, तू जहाज के अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि मैं जहाज से तेरे को अंदर से बुला रहा हूं, आ। लिखा है कम धाउ, कम। ये है सही ट्रांसलेशन। तो परमेश्वर जहाज के अंदर था, जैसे आज वो आपके अंदर है। और यही वजह है कि हम परमेश्वर को वेलकम नहीं करते। हम परमेश्वर को वेलकम नहीं करते, हमारी औकात नहीं है उसको वेलकम करने की, बल्कि उसने हमको वेलकम किया, उसने हमको वेलकम किया। इसलिए हम पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है ये गीत नहीं गाते, हमारी औकात नहीं है उसको करने की। उसने, वो खुद हमारे को चुना है कि वो हमारे अंदर रहे। ये शिक्षा कई लोगों के, खास करके पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्च वालों के गले नहीं उतरती। कहते हैं कि हम परमेश्वर का स्वागत करें, और ये वर्शिपर्स आजकल के क्या कहते हैं कि वचन सुनने से पहले हम जमीन तैयार करते हैं ताकि वचन जब उसमें गिरे तो वचन फलवंत हो। वाह बेटा, तुम्हारी औकात है जमीन को तैयार करने की? सोच के देखो क्या बोल रहा हूं, दिमाग लगाओ जरा। ओके, तो परमेश्वर अंदर है और नूह को बुलाता है अंदर आ। ओके, उत्पत्ति 7:24, और लिखा है जल 150 दिन तक पृथ्वी को डुबाता रहा। 150 साल तक, 150, माफ करना, 150 दिन तक, 150 दिन तक, माफ करना, डुबाता रहा। डूब जाओ, हर चीज डूबती गई। अच्छा, अब सुनो, जब ये डूब रहे थे तो इनकी जो मजाक है ना, इन पे भारी पड़ गई। आप समझ गए? ऐसा ही एक दिन होगा। मैं अभी हंस के बोल रहा हूं, लेकिन ये उस दिन मुझे भी दुख होगा, जैसे परमेश्वर को दुख होगा कि लाखों, बिलियंस 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 लोग उस दिन नरक चले जाएंगे। आज का मजाक तुम पे उस दिन भारी पड़ेगा। तुम जो मजाक उड़ाते हो ना बाइबल का, चर्च का, सेवकों का, वचन का, मसीहा का, क्या कहते हैं कि जो 3 खिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो परमेश्वर कैसा? वाह बेटा, वो 3 खिल्ले पे मरा तेरे लिए। अगर वो नहीं मरता ना तो तू मर जाता, और अभी भी तू मरेगा अगर नहीं समझेगा। सीधी बात है। ओके, तो लिखा है कि 150 दिन तक पृथ्वी को डुबा रहा है। अभी इसको पढ़ते हैं, यशायाह चैप्टर 6:37। लिखा है, यहोवा ने नूह की बात सुनकर उससे कहा, जब एक वर्ष पूरा हो जाएगा तब तू निकल जाना। तो इसका मतलब है कि मैंने इसको इसलिए रखा है कि नूह इस जहाज में 100 साल तक था। 365 दिन, अगर बाइबल के हिसाब से भी देखोगे, कैलकुलेट करोगे, 150 दिन तक डूबा रहा। 40 दिन, 40 रात, उसको काउंट करो, वो 40 और ये 150, 190, और 7 दिन के बाद कौवा, फिर एक 7 दिन के बाद कबूतरी, वो वापस आ गए, फिर एक 7 दिन के बाद, ऐसे करके अगर आप काउंट करोगे ना तो 365 के आसपास पहुंच जाते हो। तो लिखा है, ये शेर कहता है 365 दिन, लिखता है 1 साल, पूरा 1 वर्ष नूह जहाज में था। टोटल 100 ईयर्स। ओके, नाउ अब क्योंकि ये अध्ययन है फटाफट और वक्त बहुत हो चुका है, तो जिसके चलते मैं इस बात को आपको कल सिखाऊंगा कि जैसे ही नूह ने कबूतर को उड़ाया, जिसको कहते हैं आखिरी बार जब पहले उड़ाया, नॉट कबूतर, कबूतरी, तो ये वापस आई, लेकिन जब 7 दिन के बाद फिर उड़ाया तो इसके हाथ में जैतून की पत्ती, ऑलिव लीफ, जैतून की पत्ती इसके हाथ में, इसके चोंच में थी। और जैतून की ही पत्ती क्यों, इसको मैं कल आपको यहां से सिखाऊंगा। ओके, और इसका कनेक्शन जूइश से क्यों, और यीशु के बपतिस्मा से क्यों। एक काम करता हूं, रख देता हूं, यीशु के बपतिस्मा से क्यों, कबूतर की नहीं, तो इन सब को मैं आपके बीच में कल सिखाऊंगा।